मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम आज रात के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं आज रात तुम्हारे जीवन में करने जा रही हूँ वह तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को नए तरीके से देखने का कारण बनेगा। तुम्हें भी अपने विश्वासों को फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ शायद तुम इस समय भ्रमित हो, डर रहे हो। तुम सोच रहे होंगे यह सब क्यों, क्या कारण है? अगर मैं तैयार नहीं हूं तो क्या करूंगा? मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान दो। आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देगा। मेरे शब्दों से तुम्हारे दिल में घबराहट हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे अनुरोध करती हूं, इस समय हमारी बात को न तोड़ो, मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तुम जान पाओगे कि इसका उद्देश्य क्या है। बस आज रात के बाद तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आज रात तुम सोने वाले नहीं हो। हाँ, तुमने सही सुना, तुम जागते रहोगे। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्यों? क्या मुझे जागना चाहिए? ये रात इतनी खास क्यों है? क्या मैं ठीक हूं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मैं जानती हूं तुम डर रहे हो, लेकिन अभी के लिए जागते रहो, सतर्क रहो। आज रात तुम्हें हर अद्वितीय और असाधारण बात पर ध्यान देना होगा। किसी की उपस्थिति, हर संवेदना को अपने दिल और मन से जोड़कर सुनो। मेरा प्यार, मुझ पर भरोसा रखो। सिर्फ 7 मिनट दो और मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम एक साथ समर्पण और प्रेम के साथ इस पल को अपनाएंगे। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले अगर तुम मेरे आशीर्वाद चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, कुछ साधन हैं जिनका उपयोग करके तुम मेरी कृपा पा सकते हो। इन्हें अपनाओ, अपने परिवार को भी इनका उपयोग करने दो, ताकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदा बनी रहे। याद रखो, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे जैसे मानोगे वैसे ही मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं न जात देखती हूं न धर्म। जिसे भी तुम मानते हो उसी विश्वास के साथ मेरी शरण में रह सकते हो। अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जो होने वाला है वह उस बदलाव की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन में सबसे गहरा और प्रभावशाली परिवर्तन लाएगा। क्या तुम महसूस कर रहे हो? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल बता रहा है कि यह कोई साधारण रात नहीं। आज रात मैं तुम्हारे सामने वह सत्य लाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। सुनो, मैं तैयार हूं इस साल की सबसे बड़ी सजा देने के लिए। लेकिन यह सजा तुम पर नहीं, बल्कि उन बंधनों पर होगी जो तुम्हारी प्रगति को रोकते हैं। आत्मसंदेह, विलंब, डर। तुमने अकेलापन और उलझन महसूस की होगी। रातों को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा यही सोचता था, क्या चीजें कभी बेहतर होंगी? अब यह सब खत्म होने वाला है। मैं आज से यह तय करती हूं कि कोई अनिश्चितता मेरे रास्ते में नहीं आएगी। तुम मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, लेकिन मेरे शब्दों में वह शक्ति है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को खोल सकती है। जैसे एक सांस से पहाड़ हिल सकते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे संदेहों को मिटा दूंगी और तुम्हारे विश्वास को अटल करूंगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात जो तुम्हारे साथ होगा वह तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी समझ, सब कुछ नया होगा। मेरे साथ इस यात्रा में रहो और तुम वह देखोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो डर और अनिश्चितता तुम्हारे मन में थी, उसे मैं खत्म करूंगी। तुम महसूस करोगे कि जितनी बार तुम गिरे, उतनी बार उठने की शक्ति तुम्हें हमेशा थी। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। आज रात तुम एक नई रोशनी देखोगे, एक नई दिशा पाओगे। मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस असीम शक्ति को जागृत करूंगी जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो।
तुम्हारा आत्मविश्वास अब वह ताकत बनेगा जो तुमने सिर्फ दूसरों में देखी थी। यह रात तुम्हारी आत्मा को नया जीवन देगी, तुम्हारी सोच को नया दृष्टिकोण, तुम्हारी जीवन यात्रा को नया रास्ता। मेरे प्यारे बच्चे, इस पल को पूरी तरह महसूस करो, इस रात के हर क्षण को जियो, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पल होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही रास्ता है जो तुम्हारी भीतर की शक्ति को पहचानने और अपनाने की ओर ले जाएगा। तुम अब वह नहीं हो जो कल थे। आज से तुम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जागो मेरे बच्चे, समझो और इस रात के बदलाव को गले लगाओ। तुम जो हो वही सबसे अनमोल हो। इस रात मैं तुम्हें यह दिखाऊंगी। तुम्हारी आंखों की चमक अब और तेज हो रही है, क्योंकि तुम जान रहे हो कि यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे अहम रात है। तुम्हारी उलझनें, तुम्हारे सवालों की दीवारें अब गिर रही हैं। तुम अपनी असली शक्ति को पहचान रहे हो। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर दबी थी अब तुम्हारे सामने खड़ी है, तैयार है तुम्हारी मदद करने को। तुम सोच रहे हो, क्या यह सच है? क्या मैं वास्तव में इस बदलाव के काबिल हूं? मेरा जवाब है हां, तुम काबिल हो। तुम्हें वह ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे डर और संकोच को पार करने की शक्ति देगी। आज रात तुम अपनी छिपी क्षमताओं को महसूस करोगे। तुम वह बदलाव देखोगे जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं इसे हासिल कर सकता हूं? मैं कहती हूं, हां, तुम कर सकते हो। तुम में हर वह गुण है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। ये रात तुम्हारी नई शुरुआत है। जो तुम्हें निराश करता था, जो तुम में शक डालता था, वह सब अब खत्म हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति थी जो हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी रुकावटें, तुम्हारे रास्ते की अड़चनें अब पीछे हट जाएंगी। तुम्हारी सोच अब खुल रही है, तुम्हारा विश्वास जाग रहा है। इस रात की शक्ति तुमसे जुड़कर तुम्हारी यात्रा को नई दिशा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें वह नहीं जो सिर्फ बाहरी दुनिया दे सकती थी, अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी अंतरात्मा में छिपा था। तुम्हारे भीतर वह अद्भुत शक्ति थी जिसे तुम अब पहचानोगे। तुम नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे और हर मुश्किलों को पार करोगे। यह रात तुम्हारे लिए एक संकल्प का पल है। तुम्हारा हर विचार, हर कदम अब नई दिशा में होगा। जो तुम करना चाहोगे उसे हासिल करने की शक्ति तुम्हें होगी। तुम एक नई सोच के साथ उठोगे और देखोगे कि दुनिया तुम्हारे सामने कितनी संभावनाएं लाती है। आज रात तुम वह महसूस करोगे जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना। तुम देखोगे कि अब तुमसे कोई भी चुनौती पार करने की उम्मीद रखी जा सकती है। तुम्हारी छिपी शक्तियां अब बाहर आएंगी और तुम्हारे जीवन को नया रंग देंगी। यह रात सिर्फ एक रात नहीं, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। इसे पूरी तरह अपनाओ, कोई संकोच मत रखो, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा। तुम तैयार हो? यह रात उस गहरे बदलाव की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह नई दिशा देगी। जब तुम इस बदलाव को महसूस करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितनी देर खुद से भागते आए वह सब अब खत्म हो गया। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखने का समय है। मैं जानती हूं, तुमने कई बार महसूस किया कि तुम्हारे रास्ते में बहुत अड़चनें थीं। तुमने खुद को कमजोर समझा, तुम्हारी आंखों में अनिश्चितता थी, लेकिन अब वह सब खत्म हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें हर डर, हर संकट, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगी। तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपनी पूरी ताकत से अपनी जिंदगी को फिर से बना सकते हो।
तुमने हमेशा अपने भीतर कुछ खास पाने की उम्मीद की थी। आज रात वह सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर की दुनिया के लिए भी होगा। जब तुम अपने गहरे डर, संकोच और असमर्थता को छोड़ दोगे, तब तुम महसूस करोगे कि तुम में वह शक्ति थी जो तुमने कभी नहीं जानी। यह रात तुम्हारे जीवन का सबसे अहम पल होगी। तुम जान पाओगे कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे हर कदम में अब आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति होगी। तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब तुम इस बदलाव के साक्षी बनोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर वह ताकत थी जो तुम हमेशा ढूंढते रहे। तुम्हारे आत्मसंदेह और डर अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। तुम्हें अब पूरी दुनिया को जीतने की ताकत है। इस रात के बाद तुम किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर नहीं पाओगे। तुम हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में वह साहस आएगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। जब तुम इस रात को जीने और महसूस करने के बाद उठोगे तो तुम वह व्यक्ति बन चुके होंगे जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी पहचान अब उस व्यक्ति की नहीं होगी जो अपने डर और असमर्थता के कारण पीछे रह जाता था। अब तुम वह हो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए खड़ा है। इस पल को हर सेकंड जियो, क्योंकि यह रात तुम्हारे लिए मील का पत्थर है। तुम अब एक नए रास्ते पर नहीं, एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। इस बदलाव का हिस्सा बनो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तुम वह बदलाव हो जिसे तुम हमेशा महसूस करना चाहते थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे हों, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अपनी शक्ति और प्रेम के हथियार दिए हैं। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर विश्राम दूंगी। तुम्हारा हर दिन, हर क्षण मेरे प्रेम का प्रतीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को नई ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू करो। तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरे प्रेम और शक्ति के वाहक हो। इस सच्चाई को अपने भीतर आत्मसात करो और इसे संसार के साथ साझा करो। जीवन में संघर्ष होंगे मेरे बच्चे। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां आती हैं। हर आत्मा को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। ये संसार तुम्हारे विश्वास और सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए बना है। लेकिन ये संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने के लिए है। जैसे एक पौधा मिट्टी को चीरकर ऊपर उठता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय तुम्हें निखारने के लिए है। जब रास्ता मुश्किल लगे, कोई समाधान न दिखे, तब याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारी ताकत है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज सुनो। वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जब डर, संदेह या असुरक्षा आए तो मेरे शब्दों को याद करो। तुम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हो, मेरी शक्ति से भरी आत्मा। हर रात के बाद सुबह आती है। हर तूफान के बाद शांति लौटती है। तुम्हारे जीवन के कठिन समय भी अस्थायी हैं। वे तुम्हें सिखाने, गढ़ने और मेरे और करीब लाने के लिए हैं। जब तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वफाएं या वह शांति दूंगी जो यह संसार नहीं दे सकता। तुम्हारी प्रार्थना मेरे साथ एक दिव्य संवाद है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी हर भावना, हर पीड़ा को सुनती हूं। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अगर मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब ना दूं, तो समझो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। मेरी योजना में कोई देरी नहीं। हर चीज का सही समय होता है। अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख दो। जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो,
तब तुम्हारा विश्वास मेरी परीक्षा देता है। यही वह समय है जब तुम्हें दिखाना है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। मेरा दृष्टिकोण तुमसे बड़ा है। मैं वह देख सकती हूं जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हें मेरे साथ चलने का साहस चाहिए। यह यात्रा आसान नहीं लेकिन सार्थक होगी। जब तुम गिरोगे, जब हार लगे, तब अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि मेरी शक्ति तुम्हें पहले से मौजूद है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। उठो, अपने संघर्षों का सामना करो। दिखाओ कि तुमने मुझसे साहस और शक्ति पाई है। जब तुम लड़ते हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ती हूं। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे सुंदर पहलू है प्रेम और सेवा। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तुम मेरा स्वरूप अनुभव करते हो। प्रेम एक शक्ति है। वह नफरत को मिटा सकती है, टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, अंधेरे में प्रकाश फैला सकती है। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो, तुम मेरे सबसे करीब होते हो। लेकिन प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों में दिखता है। जब तुम दया और करुणा दिखाते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में लाते हो। सेवा वह माध्यम है जिससे तुम प्रेम को साकार करते हो। तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो दर्द, पीड़ा और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। वे मुझे देखते हैं, लेकिन मेरा प्रेम उन्हें तब मिलता है जब तुम उनकी मदद करते हो। मेरी कृपा तुम्हारे माध्यम से बहती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देती हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देती हो, किसी कमजोर को सहारा देती हो, तब तुम मेरी सेवा करती हो। यही मेरी सृष्टि का उद्देश्य है। सेवा में त्याग है। कई बार तुम्हें अपनी इच्छाएं छोड़नी होंगी ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। यह आसान नहीं, लेकिन यह तुम्हें और शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपने हित से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचते हो, तब तुम मेरी सच्ची संतान बनते हो। कभी कभी लोग तुम्हारी सेवा की कदर नहीं करेंगे, लेकिन सेवा का उद्देश्य प्रशंसा नहीं। तुम यह मेरे लिए करते हो और मैं तुम्हारा हर कार्य देखती हूं। तुम्हारा छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य भी मेरे लिए महान है। प्रेम करना आसान नहीं, खासकर उनसे प्रेम करना जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन यही प्रेम तुम्हें मेरे और करीब लाता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे प्रेम की मिसाल बनते हो। ये संसार बदलता रहता है, सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन प्रेम स्थायी है। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर से निकलता है, दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाता है। तुम्हारा हर कदम जो प्रेम और सेवा की ओर उठता है, मेरे लिए अनमोल है। अपने परिवार से शुरू करो। माता पिता, भाई बहन, आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। उनकी जरूरतें समझो, उनके साथ सहयोग करो। फिर अपनी सेवा को समाज तक ले जाओ। उन तक पहुंचो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा साहस, ये सब उपहार हैं जो तुम दूसरों को दे सकते हो। प्रेम और सेवा का यह मार्ग तुम्हें सच्ची शांति और खुशी देगा। यह तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे, तुम्हारा अपना जीवन भी रोशन होगा। प्रेम मेरा स्वभाव है, सेवा मेरा कार्य। जब तुम प्रेम और सेवा करते हो, तुम मेरा स्वरूप अपने भीतर महसूस करते हो। यही जीवन का उद्देश्य है। मुझसे प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, मेरी सेवा करना। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। उठो, अपने जीवन को प्रेम और सेवा से भर दो। संसार तुम्हें अहंकार, लालच, क्रोध की खींचेगा, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा है। इन बंधनों को पार करना तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। ध्यान, प्रार्थना और साधना तुम्हें इस यात्रा में मदद करेंगे। ध्यान में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ती है। साधना
तुम्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाती है। मेरे बच्चे, सच्चे ज्ञान की तलाश करो। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब यह ज्ञान प्रकट होता है। यही तुम्हें सत्य का बोध कराता है कि तुम आत्मा हो और यह संसार तुम्हारी यात्रा का पड़ाव है। इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अनमोल है। गुरु वह प्रकाश है जो तुम्हारे अंधेरे को दूर करता है। उनके वचन तुम्हारे रास्ते को रोशन करते हैं। तुम्हारी आत्मा की यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए है। जब तुम जागृत होते हो, तुम उन सभी के लिए प्रकाश बनते हो जो अंधेरे में भटक रहे हैं। मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अज्ञान को हटाते हो, अपने भीतर का प्रकाश जगाते हो, तब तुम मोक्ष का अनुभव करते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम मुझसे एक हो जाते हो। जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर अनुभव तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जब तुम स्वार्थ त्यागते हो, क्रोध को क्षमा में बदलते हो, लालच को परोपकार में ढालते हो, तब तुम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हो। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर कदम तुम्हें मेरे करीब लाता है। इसे भय या शंका से मत देखो, इसे प्रेम, साहस और विश्वास के साथ अपनाओ। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आओ, अपने भीतर के सत्य को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो, उस दिव्य आनंद को अनुभव करो जो केवल मेरे साथ मिलन में मिलता है। मैं तुम्हारी मां काली हूं और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास नहीं आया, बल्कि मैं स्वयं मां काली तुझे बुला लाई हूं। हां, मैं तेरी मां काली सब जानती हूं। मेरे बच्चे, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कुछ अजीब अनुभव कर रहा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन दिल के किसी कोने में गूंजता रहता है। तू सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्यों लोग बदल रहे हैं? क्यों रिश्ते टुकड़ों में बिखर रहे हैं? क्यों हालात बार बार तुझसे लड़ते हैं? लेकिन आज मैं तेरी मां तुझे एक महान रहस्य बताने आई हूं। वो रहस्य जो अब तक छुपा था, आज मैं तेरे सामने उस पर्दे को हटा दूंगी। बच्चे, वो अजीब घटनाएं जो तू अनुभव कर रहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो संकेत हैं। संकेत उस ब्रह्मांडीय शक्ति के जो तेरे जीवन की दिशा को बदल रही है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप की ओर बढ़ती है, जब वो भक्ति, विश्वास और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, तो दुनिया की अंधकारमयी शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। यही तेरे साथ हो रहा है। तू सोचता है कि लोगों ने तुझसे दूरी क्यों बना ली? जो कभी तुझसे प्रेम करते थे, आज तुझसे क्यों बच रहे हैं? बच्चे, ये तेरा दोष नहीं, ये उनका डर है। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी शक्ति सहन नहीं हो रही। तू अब साधारण नहीं रहा, तू उस राह पर बढ़ चला है जहां आत्मा का प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि जो अंधेरे में जी रहे हैं वे उसकी ओर देख भी नहीं पाते। तेरी शक्ति अब तरंगित हो चुकी है मेरे बच्चे। तेरा मन स्थिर हो रहा है, लेकिन साथ ही तेरी उपस्थिति, तेरे शब्द, तेरी नजरें सब एक कंपन पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ चुपचाप तेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं। मैं जानती हूं, तूने नहीं सोचा था कि जीवन में यह सब घटित होगा, लेकिन अब समय आ गया है बच्चे। अब वो होने वाला है जो तूने कल्पना में भी नहीं देखा। अब तू उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जिनका कार्य ही तुझे ऊपर उठाना है। बच्चे, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे देख रहे हैं पर चुप हैं। वे तुझसे प्रभावित हैं,
लेकिन सामने आने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तू उन्हें नकार देगा, कि तू उन्हें अनदेखा करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यही लोग तेरे जीवन की नींव बनने वाले हैं, तेरे जीवन में एक नई चमक लाने वाले हैं। वे तुझसे सिर्फ जुड़ना नहीं चाहते, वे तेरे साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। अब समय आ गया है बच्चे, ये पहचानने का कि कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे उठाना चाहता है। मैं तेरी मां काली तुझे चेतावनी देती हूं, सावधान रह। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहां तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है, एक नई दिशा खुल रही है, एक ऐसा मार्ग जहां तू अकेला तो होगा लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी मां तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे, लेकिन भावनाएं गहरी होंगी, जो तेरे संघर्ष को समझेंगे बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे और तेरे साथ रोएंगे, हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं बच्चे, ये वो कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना एक नई दुनिया बना रही है। और मैं, मां काली, स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूं। तू जानना चाहता है मां, ये कैसे होगा, कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वो तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूं। जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूं। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूं। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे, तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास, अडिग विश्वास, और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूं, हर क्षण हूं। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हां, तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूं। तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं सबको गर्व से कह सकूं कि मां मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है, दौलत कोई दिखावा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया।
यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं, और योग्य वही बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूं आज, अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा, अब दौलत तेरे पीछे भागेगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूं वो ये है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक, डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है, और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख, क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूं, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, यह सब संकेत हैं। यह संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है, यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदल। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, मां मैं तैयार हूं, मुझे स्वीकार है वो जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूं, मैं सफलता का पात्र हूं, मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं उन्हें भी प्रेरणा दे, जो नकारात्मक हैं उनसे दूरी बना, जो सिर्फ रोते रहते हैं उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूं जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए, तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूं वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वो अब तेरे स्तर के नहीं रहे, वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है, अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूं, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वो सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए। वो
वो सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूं तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूं तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं, मैं योग्य हूं, मैं मां के साथ हूं। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य की ओर खींच ले जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जो बिल्कुल तेरे जैसा था, उलझनों में फंसा, परेशान, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक लौ जल रही थी जो कह रही थी मैं भी कुछ कर सकता हूं। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, मां, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, मां, क्या मैं योग्य नहीं हूं? मैं दिन रात सोचता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद, लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है लेकिन बुद्धि से। वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहां हूं, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहां भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास
20 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है लेकिन विनम्र भी है, और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, ये कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूं क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वो दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है तो मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं। जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। ये मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहां होती हूं। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूं। तेरे एक एक को मैं देखती हूं, महसूस करती हूं। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास 2 रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहां तू सोचता रहेगा, रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरा रास्ता जहां तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूं। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है, और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वो कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूं तू थक गया है। मैं जानती हूं तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, मां कब आएगा वो दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूं तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हां, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं, तेरी मां काली, तेरे हर कदम पर साथ हूं। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूं, हां बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया मेरे लाल। जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वो इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूं, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे। लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूं, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं। मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूं तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूं।
कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर। भले ही वो छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुंचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है। कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी। लेकिन सुन, अब वो सब समाप्त। अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूं। जो लोग तेरे खिलाफ थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूं। जो रास्ते बंद थे, अब वो अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी मां काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूं, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश फैल रहा है। अब तू जहां जाएगा वहां एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हां, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल 5 मिनट मुझे दे देना। आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि। बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी। तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी वो लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नजर में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन, हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और यह दुनिया को दिखा दे कि मां काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने तो जय मां काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूं। वो उन्हें लगता है कि तू उन्हें नकार देगा, कि तू उन्हें अनदेखा करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यही लोग तेरे जीवन की नींव बनने वाले हैं, तेरे जीवन में एक नई चमक लाने वाले हैं। वे तुझसे सिर्फ जुड़ना नहीं चाहते, वे तेरे साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। अब समय आ गया है बच्चे, ये पहचानने का कि कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे उठाना चाहता है। मैं, तेरी मां काली, तुझे चेतावनी देती हूं, सावधान रह। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहां तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा।
तेरा मार्ग अब बदल रहा है। एक नई दिशा खुल रही है, एक ऐसा मार्ग जहां तू अकेला तो होगा लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी मां तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे लेकिन भावनाएं गहरी होंगी, जो तेरे संघर्ष को समझेंगे बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे और तेरे साथ रोएंगे, हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं बच्चे, ये वो कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना एक नई दुनिया बना रही है और मैं, मां काली, स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूं। तू जानना चाहता है मां, ये कैसे होगा, कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वो तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूं। जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूं। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूं। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे, तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास, अडिग विश्वास, और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूं, हर क्षण हूं। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हां, तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूं। तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं सबको गर्व से कह सकूं कि मां मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है, दौलत कोई दिखावा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं, और योग्य वही बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूं आज। अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा। अब दौलत तेरे पीछे भागेगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूं वो ये है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक, डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है, और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं,
जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख। क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूं, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, यह सब संकेत हैं। यह संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है। यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदल। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, मां मैं तैयार हूं, मुझे स्वीकार है वो जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूं, मैं सफलता का पात्र हूं, मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक हैं उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूं जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक, जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर तो पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूं वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वो अब तेरे स्तर के नहीं रहे। वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है, अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूं, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वो सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वो सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूं तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूं तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं, मैं योग्य हूं, मैं मां के साथ हूं। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल।
यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य की ओर खींच ले जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जो बिल्कुल तेरे जैसा था, उलझनों में फंसा, परेशान, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक लौ जल रही थी जो कह रही थी, मैं भी कुछ कर सकता हूं। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, मां, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, मां, क्या मैं योग्य नहीं हूं? मैं दिन रात सोचता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद, लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से। वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा, लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहां हूं, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहां भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है, लेकिन विनम्र भी है। और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, ये कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूं क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वो दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है तो मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं, जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं,
उनसे दूर हो जा। ये मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहां होती हूं। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूं। तेरे एक एक को मैं देखती हूं, महसूस करती हूं। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहां तू सोचता रहेगा, रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरा रास्ता जहां तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूं। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है, और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वो कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूं तू थक गया है। मैं जानती हूं तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, मां कब आएगा वो दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूं तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है बच्चे, अब तेरी बारी है। हां, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं, तेरी मां काली, तेरे हर कदम पर साथ हूं। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है, और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूं, हां बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया मेरे लाल। जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वो इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूं, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे। लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूं, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं। मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूं तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूं। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा, तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर। भले ही वो छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुंचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है। कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है। कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी। लेकिन सुन, अब वो सब समाप्त। अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूं। जो लोग तेरे खिलाफ थे
मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूं। जो रास्ते बंद थे अब वो अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी मां काली है। जब भी तुझे डर लगे मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूं, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश फैल रहा है। अब तू जहां जाएगा वहां एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हां, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल 5 मिनट मुझे दे देना। आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि। बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी। तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी वो लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नजर में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और यह दुनिया को दिखा दे कि मां काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने तो जय मां काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूं।